बहुत बहुत नमस्कार क्लास 12 के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयारी? कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और जो बच्चे 2025 में 95% केमिस्ट्री में लाना चाहते हैं वो हाजिरी लगा दे कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, मेरा नाम है विजय दयानंद और आ गया हूं मैं ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 2 लेके। जो सारे बच्चे अगर लेक्चर फर्स्ट नहीं देखे तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है या आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, या भाई आप खोज लो प्लेलिस्ट में ठोस अवस्था क्लास 12 प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार बोर्ड के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो और देख सकते हो। पहला लेक्चर हमने क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस बताया था, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं। जो बंधु, जो भाइयों, जो बहन इधर उधर कर रहे हैं वो एकदम फोकस करेंगे। फोकस ऑन योर गोल, नॉट, हाँ समझ गए होंगे। चलिए, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए, क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। जैसे पहला है आयनिक ठोस, दूसरा है आणविक ठोस, अंतर है आयनिक और आणविक में अंतर है, ठीक है। आयनिक ठोस आयनिक सॉलिड बोलते हैं, आणविक ठोस को मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं, धात्विक ठोस एक होता है जिसको मेटालिक सॉलिड बोलते हैं, और एक होता है सहसंयोजक सॉलिड यानी सहसंयोजक ठोस जिसको हम ये कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आइए बारी बारी से सभी चीजों को बढ़िया से समझते हैं, ध्यान देते रहिएगा। 1-2 बार मैं देखूंगा भी 3-4 बार कि वीडियो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि वीडियो में दिक्कत हो जाती है तो मेरे को बार बार चेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए बुरा नहीं मानिएगा भाई, क्या कर सकते हैं, टेम्पोररी सेटअप है। अभी आपको बताया भी था उस दिन की घर जो है अभी बन रहा है जिसकी वजह से स्टूडियो में दूसरे जगह सेट किया हुआ हूं, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा, एडजस्ट करिएगा। लेकिन सब कुछ सही होने वाला है, ठीक है। जितना भी कुछ पढ़ाऊंगा फर्स्ट क्लास। चलिए पहले आयनिक ठोस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए भाई, भूई भाई भूई भाई भूई भाई भूई भाई भूई भाई भूई भाई करना बंद करें और फोकस करें, ठीक है। आइए चलिए, भूई भाई का मतलब होता है इधर उधर करना बंद करे, इधर व्हाट्सएप चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक चलाना, ट्विटर चलाना, ये चीज कर बंद करके अभी लगभग 35 से 30 मिनट का लेक्चर होगा, बढ़िया से समझ लो, फिर अगले दिन बढ़िया से समझ लेना, उसके बाद चलाओ यार फेसबुक व्हाट्सएप, जो चलाना है चलाओ। चलिए, आयनिक ठोस किसे कहते हैं? देखिए, ऐसे ठोस जो आयनों से बने होते हैं, ऐसे ठोस उस प्रकार के ठोस जो आयन से बने होते हैं उसको आयनिक ठोस बोला जाता है, ठीक है। आयन भी 2 प्रकार के होते हैं, या ऐसे भी आप बोल सकते हो कि ऐसे ठोस जो धनायन और ऋणायन से बने होते हैं उसको हम लोग आयनिक ठोस बोलते हैं, ये भी आप बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, जितने भी आयनिक ठोस होते हैं ना भाई, सुनो, जितने भी आयनिक ठोस होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज्यादा होता है, यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड यानी नमक ले लो और उसको भाई आप मेल्ट करवाओ, वो बहुत ज्यादा तापमान, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर वो गलेगा, ठीक है। तो ये बात है, ये बात समझ लो भाई। चलो नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और द्रव अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जितने भी आयोनिक ठोस होते हैं, जितने भी आयनिक ठोस होते हैं, जैसे मैं एग्जांपल यहां पर दिया है, NaCl, KCl, LiCl, CSCl, सब आयनिक ठोस है। और जितने भी आयनिक ठोस होते हैं जैसे MgCl2, अरे बहुत है भाई, लेने का तो मैं बहुत सारा एग्जांपल ले लूं, ठीक है। चलो, तो ये मेन एग्जांपल NCERT में गिवन NaCl, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो मैं बोल रहा हूं कि जितने भी आयनिक ठोस होते हैं वो ठोस अवस्था में यानी सॉलिड में वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जैसे ही उसको द्रव अवस्था में ले आओ या जलीय विलयन उसका बना दो, उसमें वो विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। क्या? विद्युत के सुचालक हो जाते हैं। समझ में आया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन अगर आएगा तो यहीं से आएगा, ठीक है। और बहुत बार क्वेश्चन आया भी है कि जो आयनिक ठोस होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं ठोस अवस्था में, लेकिन जैसे ये द्रव अवस्था में आता है या जलीय विलयन इसका बनता है तो वे विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों? तो ऐसा इसलिए कि ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं, तो ठोस अवस्था में उनके जो आयन होते हैं वो मुक्त नहीं होते हैं। मैं बनाना चाहूंगा अभी, जैसे यहां देखो,
1 2 3 4 समझाता हूं, टेंशन नहीं लेना आप लोग को, ठीक है। जैसे NaCl का स्ट्रक्चर बना लेता हूं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये जानते हो ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक फोर्स इसमें काम करता है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ रहा है? इनके बीच में एक फोर्स काम कर रहा है जिसकी वजह से ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। आकर्षण बल यहां पर काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर लगता है, ठीक है। तो यहां पर ये जो आकर्षण है ना, देख रहे हो, ये अभी ये क्या है भैया? ये है धनायन। ये क्या है? ये धनायन है, लिख देता हूं। और भैया ये ऋणायन है, ठीक है। अब धनायन और ऋणायन ठोस अवस्था में, अभी ये कैसा है? ये NaCl मैंने बनाया और NaCl अभी ये ठोस अवस्था में है। तो देखो जैसे ये ठोस अवस्था में है ना, तो ये एक दूसरे से जुड़ा है, एक दूसरे को छोड़ेगा ना, एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, क्योंकि ये Na प्लस और Cl माइनस के बीच आकर्षण बल काम करता है, जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव को पकड़ के रखेगा, छोड़ेगा नहीं। जैसे एक दो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे से इस तरह से चिपके हुए थे कि छोड़ नहीं रहे थे। इधर से लड़की का गार्जियन खींच रहा है, उधर से लड़का का गार्जियन खींच रहा है, लेकिन छोड़ ही नहीं रहा। भाई ये कैसा आकर्षण है? केमिस्ट्री में तो इसको तो मैं बोल दूंगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन वो अट्रैक्शन को नहीं बता सकता कि कौन सा अट्रैक्शन है। अगर आपको पता है वो किस तरह का अट्रैक्शन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो यहां पर ठोस अवस्था में ये एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जिसके वजह से ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं। यहां पर आप उत्तर लिख सकते हैं कि यहां पर जो धनायन और ऋणायन होते हैं या जो आयंस होते हैं वो मुक्त अवस्था में नहीं होते, वो एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। लेकिन जैसे ही भैया इसको जल में घुला दो या जैसे ही इसको द्रव अवस्था में ले आओ नमक को, तो क्या होगा? ये जो यहां पर Na प्लस और Cl नेगेटिव देख रहे हैं, इसके बीच का जो ये देख रहे हो ना, ये जो एक दूसरे से जुड़ा है ये खुल जाएगा और ये आयन मुक्त अवस्था में हो जाएंगे। और जैसे ही आयन मुक्त अवस्था में होंगे, बिजली गुज 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 एकदम बढ़िया से इधर उधर फ्लो करने लगेंगे, ठीक है। खोपड़ी में गई। आज जिन बंधुओं को खोपड़ी में नहीं जा रही होगी, उनके खोपड़ी में कचरा भरा हुआ है, कचरा साफ करो। कचरा कैसे साफ करोगे? तो वो आप समझ लो भाई, समझ सकते हैं। हाँ, रात में, हाँ ठीक है। सब बहुत गलत आदत है बच्चा लोग को लगा हुआ जो आप लोग को आदत लगा हुआ है डेली, गलत आदत है भाई। इसको सुधार लोगे जिंदगी बन जाएगी, ठीक है। इसको सुधार लोगे जिंदगी बन जाएगी। चलो भाई, ठीक है। आई होप आवाज अच्छे से आ रही होगी। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि वीडियो सही से चल रही है। मैं आपको ऑलरेडी बोला हूं कि 2-3 बार मैं देखूंगा, इवन 5 बार भी देख सकता हूं, ठीक है। आई होप आयनिक ठोस आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल NaCl और KCl, ठीक है। खोपड़ी में गई और इस तरह के जो ठोस सॉलिड होते हैं, इस तरह के जो ठोस होते हैं वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं, ठीक है, कठोर होते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब अगला ठोस हमारे सामने आता है जो कि आणविक ठोस है, जिसको हम मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। क्या बोला मेरे बच्चों? क्या बोला मैं? आणविक ठोस। इंग्लिश में उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। खोपड़ी खोल के बैठा करो भाई, खोपड़ी खोल के। है ये आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब समझो क्या होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। वैसे ठोस जिसके अवयवी कण अणु होते हैं। अवयवी कण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अवयवी कण को, ठीक है। तो जो आणविक ठोस के अवयवी कण है वो अणु होते हैं, ठीक है। अणु से ही आणविक ठोस मिलके बना होता है, ठीक है। हाँ सर, समझ में आ गया। लेकिन ये आणविक ठोस जो होता है ना, इसके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक ध्रुवीय आणविक ठोस, एक अध्रुवीय आणविक ठोस, एक हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। लो भाई, 3 तरह के हो गए। क्या बोला? आणविक ठोस के 3 प्रकार। ए भाई, आप ही को बोल रहा हूं, गौतम, राजू, मुकेश, सुरेश, रंजन, राजन, गोपाल, सब आप ही को बोल रहा हूं भाई साहब। हाँ, और राजू भी खचराई कर रहा है। ए राजू, बच के रहियो भाई। यहाँ पे देख लो यार, गर्लफ्रेंड से बाद में चैटिंग कर लेना यार। राजू यार, क्या कर रहे हो यार तुम? बहुत गलत बात है। हाँ हाँ राजू भाई, तुम्ही को बोल रहा हूं।
गर्लफ्रेंड से बाद में बात करना, रात में। हाँ हाँ, अभी यहां से यहां देखो, चुट्टा कहेगा पढ़ा रहा हूं। ध्रुवीय, ध्रुवीय आणविक ठोस, दूसरा अध्रुवीय आणविक ठोस, तीसरा हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। इसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, राजू को बुरा लग गया भाई, राजू भाई सॉरी, राजू भाई सॉरी। आइए राजू भाई इधर देख लीजिए। चलिए, ध्रुवीय समझ में आ गया। चलिए अब ध्रुवीय समझते हैं ना, समझाया तो नहीं हूं, बस अभी परिभाषित ही किया हूं। देखिए ध्रुवीय क्या होता है कि ध्रुवीय वो आणविक ठोस है जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं, जिसके अवयवी कण ध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है, ध्रुवीय अणु होते हैं। ठीक है भाइयों, चलो अब ध्रुवीय अणु होते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारा ध्रुवीय आणविक ठोस का एग्जाम्पल है, इसको याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये जितने भी ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं इनका द्रवनांक जो है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम तापमान पर यह पिघल जाएगा, बहुत ही कम तापमान पर यह पिघल जाएगा। जैसे बहुत सारे लड़के जो है अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कन्याओं को देखकर पिघल जाते हैं, उसी तरह से ये कम तापमान में पिघल जाएगा। क्या पिघल जाएगा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, इनके अणुओं के बीच लंदन फोर्स काम करता है। इनके अणुओं के बीच लंदन बल काम करता है। जैसे HCl का ही मैं बना के इधर बता देता हूं। HCl का तो देखो H और Cl, ठीक है। फिर दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूं मैं HCl का, HCl, ठीक है, 2 ले लिया। अब समझो भाई, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल निगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, इस पे पार्शियल निगेटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल निगेटिव क्या है सर? फिर राजू भाई काय शैतानी कर रहे हो यार, पढ़ लो ना यार। ठीक है, उसको बोल दो कि सर मतलब मैम, मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है आपसे। राजू भाई इधर देख लो, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या है कि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करवा लेता है, यानी अपनी ओर ले लेता है। इस पर पार्शियल पॉजिटिव और इस पर पार्शियल निगेटिव, दो मैंने HCl का अणु ले लिया है। अब देखो भाई, अब देखते जाओ। अब देखो यहां पर Cl और यहां पर H, तो इसके बीच जो बल काम करेगा ना, यहां पर एक बल लगता है, उसी बल को हम बोलते हैं लंदन फोर्स। क्या बोलते हैं? लंदन बल, लंदन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब समझ में आ गया ना ध्रुवीय क्या होते हैं? ध्रुवीय वो होते हैं जिनका द्रव्यमान कम होता है, इनके अणुओं के बीच लंदन फोर्स काम करता है, ये बहुत ही मुलायम भी होते हैं। ये क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। और विद्युत धारा के, यानी विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक भी होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है अध्रुवीय। अध्रुवीय क्या होता है? इनका जो आणविक ठोस होता है, ये जो ऐसे आणविक ठोस होते हैं जिनके अवयवी कण अध्रुवीय अणु होते हैं, इनके अंदर अध्रुवीय वाला अणु होता है, जैसे H2, Cl2, CH4, देखो ना। और ये भी बहुत ज्यादा मुलायम होते हैं, ये भी विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। जैसे H2 का मैं बता दूं, HH, एक अणु ले लिया, फिर दूसरा ले लेता हूं HH, 2 ले लिया। अब देखो भाई, ये और ये हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल ले लिया, 2 अणु ले लिया। इनके बीच में जो बल काम करेगा, इनके बीच में कौन बल काम करता है? वही लंदन बल। यही क्या कौन सा बल? लंदन फोर्स। ठीक है, वही वीक वैंडरवाल फोर्स भी इसी को बोलते हैं। दोनों एक ही चीज है, बस इसको लंदन बल बोल दिया गया है, जिसको लंदन फोर्सेस बोलते हैं। अच्छा, ये भी मुलायम होते हैं। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। इनका भी द्रव्यनांक और क्वथनांक कम होता है। ये भी विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जो महत्वपूर्ण पॉइंट था मैंने यहां पे लिख डाला। अब हाइड्रोजन बंधित मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है? देखो, वह आणविक ठोस है, ये हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस वो ठोस है जिसके अवयवी कण हाइड्रोजन बॉन्डेड द्वारा जुड़े होते हैं, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें ये देखो भाई, हाइड्रोजन बंधित मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसा ठोस है
जिसके जो अवयवी कण होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बंधन रहता है इसके बीच में। जैसे एग्जांपल में मैंने डाल दिया बर्फ, ठीक है, क्या डाला, बर्फ। खाते हो ना, अभी गर्मी का सीजन है, चूस चूस के खाते होगे, तो वही बर्फ की मैं बात कर रहा हूं। तो ये बर्फ को देखो, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, इसमें देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फिर मैं बता देता हूं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब देखो भाई, ठीक है, यहां एक और बना दूं, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखो इसमें क्या होता है, देखो यहां पर एक फोर्स यहां पर डेवलप होता है, यहां पर एक बॉन्ड बन जाता है। देख रहे हो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया, यहां भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन गया। तो यही जो बॉन्ड है ना यही जो बॉन्ड है भैया, उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बन गया है, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, देखो भैया ये बता देता हूं, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है ना, ये FON के बीच में बन सकता है। ये हाइड्रोजन जो है फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, नाइट्रोजन के भी साथ बना सकता है, ठीक है। और यहां पर तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बना है, ठीक है। तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। और ये देखो, ये भी विद्युत के क्या होता है, कुचालक होते हैं। बर्फ में बिजली गुजरवाओगे तो बिजली जाएगा, नहीं ना जाएगा, नहीं जाएगा। ये भी विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। और ये क्या होता है, कठोर होता है, ध्रुवीय, ध्रुवीय और अध्रुवीय से ज्यादा कठोर होता है। बर्फ को आप देख रहे हो ना, बर्फ कठोर होता है ना, सिंपल है, बर्फ कठोर होता है। ये था ध्रुवीय, ये अध्रुवीय, और ये हाइड्रोजन बंधित मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं। इसको फटाक से नोट करिए भाइयों। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं धात्विक है ना, धात्विक ठोस। अब हम बात करते हैं धात्विक ठोस के बारे में। क्या होता है भैया ये, आइए, मेटेलिक सॉलिड। देखिए भाई, धात्विक ठोस, ऐसे ठोस, मैं लिखूंगा ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिसके या जिनके अवयवी कण, जिनके अवयवी कण, अवयवी कण, कणों के बीच, है ना, के बीच धात्विक बंधन होता है, धात्विक बंधन होता है या धात्विक बंधन बनता है, उसी को धात्विक ठोस कहते हैं, ठीक है। क्या बोला मैं, ध्यान से देखो, मैंने बोला एक मिनट यार, देखिए देखिए, तो वह ठोस जिनके अवयवी कण धात्विक बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कणों के बीच धात्विक बंधन होता है या धात्विक बॉन्ड होता है, उसी को क्या बोलते हैं, धात्विक ठोस। देखिए अब ध्यान से देखिएगा, इसका मैं एक फिगर बनाने वाला हूं। जैसे एग्जांपल में इसको दे दूं, जैसे Fe, जितने भी धातु है सारा एग्जांपल हो जाएगा, Au, ETC सारा हो गया, ठीक है, समझ आया। सोडियम भी हो जाएगा, सोडियम का भी लिख देता हूं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बताता हूं, एक धातु में इस तरह से बना लेता हूं, देखो, जिसमें मैं दूसरा मार्कर का इस्तेमाल करूंगा, कुछ कर्नल बना लेता हूं। ये कुछ कर्नल है। अब कर्नल क्या होता है बता रहा हूं भाई, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसमें मैं सोडियम ले लेता हूं, सोडियम का धातु लिया, इसमें सोडियम, 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 सब में सोडियम होगा भाई, सब में सोडियम होगा। देखते रहो, एक बार मैं चेक करूंगा कि वीडियो सही से चल रहा है कि वीडियो में कुछ गड़बड़ी हो गई। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब सही हो गया है, ठीक है। अब देखिए, ये सब पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ये सब पर पॉजिटिव चार्ज, ये सब पॉजिटिव चार्ज होंगे, सब पर पॉजिटिव चार्ज है। ये क्या है, इसको कर्नल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्नल बोलते हैं। ये हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है, ठीक है। और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का समुद्र होता है, इलेक्ट्रॉन, 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 हर जगह इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देख रहे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पर बहुत आपको मिलेंगे। यहां पर क्या मिल रहा है आपको, यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, खूबे सारे हैं। इसको बोलते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसको बोलते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन का समुद्र है यहाँ पर। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे खूबे सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो है विद्युत तथा उष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है, सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। समझ में आया? धात्विक ठोस में क्या है कि ये जो कर्नल है ये पॉजिटिव, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल दिए, देख रहे हैं, ये सोडियम था, सोडियम का परमाणु, और ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो कोई भी धातु अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना बाहर निकाल दे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये सब पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, सोडियम का परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये आयन बन गया। क्या बन गया? आयन। और यही आयन को हम लोग कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल, ठीक है। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन का बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ गया, जिसको हम इलेक्ट्रॉन का समुद्र बोलते हैं, और यही फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। समझ आया? विद्युत तथा उष्मा का ये जो है बहुत ही अच्छा सुचालक माना जाता है, और यह आघात वर्धनीय भी होता है। यह जो है यह आघात वर्धनीय तथा तन्य भी होता है, ठीक है। तन्य होता है, यह आघात वर्धनीय तथा तन्य होता है। जितने भी धातु है ये सब में ये गुण होता है कि धात्विक ठोस जितने भी होते हैं सब तन्य होते हैं और आघात वर्धनीय भी होते हैं, ठीक है। ये सारा चीज होता है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई दिक्कत धात्विक ठोस में, ये देखिए इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है, जिसके वजह से विद्युत का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। और इसके बीच धात्विक बॉन्ड बनता है, ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड बनता है। कैसे? ये पॉजिटिव आए, देखो यहां पर देखो, ये सोडियम पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बीच में देख रहे हो, ये देखो सोडियम पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, ये दोनों के बीच में, इसी को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, या उसी को हम लोग बोलते हैं धात्विक बंधन। क्या बोलते हैं? धात्विक बंधन, जिसी को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, जिसी को हम दूसरी भाषा में मेटेलिक बॉन्ड भी कह देते हैं, ठीक है। खोपड़ी में गया ये सारा बात, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हमारा है सहसंयोजक ठोस। देखिए सहसंयोजक ठोस ऐसा ठोस होता है जिसका अवयवी कण जो है परमाणु होते हैं। क्या लिखूंगा? ऐसे ठोस जिसके अवयवी कण जिसके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं, तथा इसके परमाणुओं के बीच कैसा बॉन्ड बनता है? सहसंयोजक बंधन बनता है। सहसंयोजन बंधन बनता है, ठीक है। चलिए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग सहसंयोजक ठोस या उसी को कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा सर? इसका मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है हीरा, जिसको हम डायमंड बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा ग्रेफाइट, ठीक है। क्या? ग्रेफाइट। ये दोनों का स्ट्रक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो मैं बता देता हूं। देखो हीरा जो है हीरा कुछ इस तरह से दिखता है, जैसे यहां एक कार्बन है, ये कार्बन। हीरा का संरचना कुछ इसी तरह से होता है, ठीक है। देख लो भाई, हीरा का संरचना कुछ इसी तरह से होता है ना। हीरा का संरचना टेट्राहाइड्रल होता है, ठीक है। यहां पर आप क्या देखोगे? यहां पर आप ध्यान से देखो भाई, गर्मी काफी ज्यादा है यार, स्टूडियो चेंज कर दिए ना, क्योंकि अभी घर पे काम हो रहा है, जिसकी वजह से स्टूडियो चेंज कर दिए तो गर्मी लग रहा है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है। चलिए वीडियो तो छकाछक मक्खन की तरह चल रहा है। अब देखिए होता क्या है, यहां आप कोई भी एक कार्बन को देखो, यह कार्बन का परमाणु 4 बंधन बना रहा है, 1 2 3 4। तो इसमें क्या है, आप लोग क्लास 10th में पढ़ के आएंगे कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वही बाहरी कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन जिसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, वही
बॉन्ड बनाने में भाग लेता है या वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये 4 बॉन्ड बना चुका है इसका इलेक्ट्रॉन, एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, सबका देख सकते हो, इसका भी 4 बॉन्ड बना चुका है, 1 2 3 4, यानी चारों इलेक्ट्रॉन इसका बिजी है, बॉन्ड बनाने में व्यस्त हो गया, तो इसका एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है। तो यहां पर ग्रेफाइट में लिखूंगा, इसमें ग्रेफाइट ने हीरा के संरचना में, हीरा के संरचना में एक भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं है, मुक्त नहीं है, जिसके कारण हीरा विद्युत का कुचालक होता है, कुचालक होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन आपको खाली नजर नहीं आएगा, जिसके वजह से हीरा विद्युत का कुचालक माना जाता है। अच्छा, इसकी हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे, जो कि आप लोग को नहीं पढ़ना, लेकिन इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, जिसके वजह से ये विद्युत का कुचालक माना जाता है, ठीक है। और भी कुछ, अच्छा इसका संरचना का बात करें तो ये नेटवर्क सॉलिड बना रहा है भाई, ये यहां भी नहीं रुकेगा, ये और भी बढ़ता जाएगा देख रहे हो, ये और भी बढ़ता ही जाएगा, तो ये नेटवर्क की तरह बना देता है, ये नेटवर्क सॉलिड है। इसको जो है ना सहसंयोजक ठोस को नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, यानी हीरा का संरचना जो है ना नेटवर्क सॉलिड है ये, ठीक है, ये नेटवर्क बना देता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा नेटवर्क बना देता है। समझ आया? चलो, तो ये है, समझ आएगा हीरा का संरचना। ये टेट्राहेड्रल संरचना होता है, देख रहे हो आप, कैसा है भाई? टेट्राहेड्रल है, कैसा है? टेट्राहेड्रल है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी द्रवनांक जो होता है बहुत ज्यादा होता है, इसको भैया आप 3500 डिग्री सेल्सियस दोगे तापमान, तब जाके ये पिघलेगा। समझ लो भाई कितना ये मजबूत होता है, और माना भी जाता है हीरा सबसे ज्यादा कठोर होता है, ठीक है। अब ग्रेफाइट का देख लेते हैं। ग्रेफाइट देख लो, अच्छा मैं आपको सहसंयोजक ठोस में बताया था कि इसके अवयवी कण जो होते हैं वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। देखो ना, ये सारा परमाणु ही तो है, ये सारा परमाणु ही तो है। अब ग्रेफाइट का देख ले, ग्रेफाइट भी पूरी तरह से कार्बन से बना होगा, ठीक है। ग्रेफाइट का संरचना बना देते हैं, इधर लिख लेता हूं, ये देखो, ये देखो, ये रहा भैया ग्रेफाइट। सही से बना दो सर, इतनी जल्दबाजी क्या बात है की है? ठीक है भाई, बना देता हूं सही तरीके से, आप लोग भी सही तरीके से पढ़ लेना। ठीक है सर, आप जैसा बोलो। ये देखो भैया, ग्रेफाइट का संरचना कुछ इसी तरह से होता है लगभग में। देखो ये ग्रेफाइट है, लगभग में ये ग्रेफाइट है। अब देखो ये ग्रेफाइट में आपको क्या नजर आ रहा होगा? सपोज आप इस कार्बन को देख रहे हो, ये कार्बन, ये देखो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3, और चौथा इलेक्ट्रॉन यहां पे खाली है। यहां देखो इस कार्बन को अगर आप देख रहे हो, ये 1 2 3 ही बॉन्ड बना रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन खाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 ही बॉन्ड बना रहा है, चौथा इलेक्ट्रॉन खाली है, जिसके वजह से यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर मैं लिखूंगा ग्रेफाइट की संरचना में, ग्रेफाइट की संरचना में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त होने की वजह, मुक्त होने के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत के सुचालक होता है। ये एक इलेक्ट्रॉन खाली है जिसके वजह से, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होती है ना, यहां से लेकर यहां तक की दूरी होती है, वो दूरी भी मैं लिख देता हूं, इसे जरूरत नहीं है, 341 पिकोमीटर लगभग में, ठीक है, जरूरत नहीं है, लेकिन जानकारी दे देता हूं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, ग्रेफाइट की जो संरचना है वो कैसी है? देख रहे हो, हेक्सागोन की तरह लग रही है, हेक्सागोनल संरचना है इसका, हेक्सागोनल। चलो, ये था भैया सहसंयोजक ठोस के बारे में जो मैंने आपको बता दिया। आज हो गया हमारा क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण, जो हमने पूरा कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग यूनिट सेल, ठीक है, क्रिस्टलीय जालक देखने वाले हैं।
ठीक है, और यूनिट सेल देखने वाले हैं, है ना। तो ये सारा चीज अगले वीडियो में करेंगे, इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट कर लो जल्दी से। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो क्वालिटी उतना मजा नहीं आया होगा, लेकिन अगले वीडियो में क्वालिटी बहुत अच्छी रहेगी, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।